ये पॉलिटी का पार्ट 24 होगा। और मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूँ कि अगर आप टीसीएस के लिए तैयारी कर रहे हो, यूपी टीसीएस के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, या फिर दूसरे यूपी में किसी दूसरे एग्जाम या दूसरे किसी पीसीएस के लिए तैयारी कर रहे हो, हिमाचल प्रदेश, तो जहाँ पर पॉलिटी वाला सेक्शन ज्यादा पूछा जाता है, या फिर आप नहीं चाहते हो कि आपका पॉलिटी सेक्शन वाला जो है वो आपका अच्छे से कवर नहीं हो रहा और आप एज अ टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हो, तो आप ये वीडियो देख सकते हो। दूसरे इवन दूसरे वाले जो एग्जाम होते हैं नॉन पीसीएस में, यहाँ पर पॉलिटी का सेक्शन आता है, आप उसके लिए भी एग्जाम देख सकते हो, सॉरी ये वीडियो देख सकते हो। और मैंने यहाँ पर जो वीडियो बनाई है वो दोनों हिंदी और इंग्लिश दोनों के लिए है। मैं जब भी क्वेश्चन को मैं एक्सप्लेन करता हूँ, बताता हूँ कि भाई आपको क्वेश्चन क्या कह रहा है क्या नहीं कह रहा है, कि जिससे आपको समझ में आ जाए, फिर उसके बाद में आप समझ सकते हो। मैं जरूरी मैं सारी हिंदी इंग्लिश पढ़कर आपको बताऊं बेसिक क्वेश्चन की क्या थीम है और उसके पीछे का बैकग्राउंड क्या है, ये सारी चीजें बताता हूँ कि जिससे आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सके। तो अब ये हमारा जो हम डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी करेंगे, तो मैं आपको यहाँ पर जरा थोड़ी सी बातें बता देता हूँ, ये आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। और मैं मतलब आपका क्वेश्चन ये जो आज का लेक्चर है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर एक सेकेंड में पेन ले लेता हूँ, सॉरी, ठीक है। तो हम डायरेक्टिव प्रिंसिपल आप समझ लो, थोड़ा सा क्वेश्चन बहुत मतलब ये इजी है। मैं पहले आज पूरी फॉर्म लिखूंगा, फिर उसके बाद में फुल फॉर्म लिखूंगा। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, इनको शॉर्ट में बोलेंगे ना डीपीएसपी, ठीक है, इनको डीपीएसपी शॉर्ट में बोला जाता है। पहले तो ये कहाँ से लिए गए, पहला सवाल देखिए, ये जो बोरो किए गए हैं, पहला सवाल आपको पता होना चाहिए, बहुत सारे क्वेश्चन इससे सॉल्व हो जाएंगे। ये जो आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन है, जो आयरलैंड है, आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से इसको लिया गया है, ठीक है, आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन। तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो है आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से इसको लिया गया है, नंबर एक। नंबर दो, ये कहां से लेकर कहां तक है, देखिए एक तो इसको पार्ट फोर्थ में रखा गया है, पार्ट फोर्थ के अंदर, ठीक है, और आर्टिकल कहां से लेकर कहां तक। फिर मैं आपको एक बात बता देता हूँ, देखिए मैं आपको सिटीजनशिप बढ़ा रहा था, तो उसमें आर्टिकल 11 से लेकर 11 तक था, पार्ट सेकेंड, ठीक है। फिर उसके बाद में मैंने आपको फंडामेंटल राइट बताया, पार्ट थर्ड, और कहां से लेकर 12 से लेकर 35 तक। अब जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल पढ़ेंगे ये पार्ट फोर्थ के अंदर होंगे, और कहां से लेकर होंगे 36 से लेकर 51 तक, समझ गए आप। तो ये बहुत जरूरी है कि आपको ये पता होना चाहिए, बहुत क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो ये कहाँ से लिए गए हैं, अब ये जो जैसे मैंने आपको बताया कहाँ से लेकर कहाँ तक है, आर्टिकल 36 से लेकर आर्टिकल 251 और पार्ट फोर्थ के अंदर इनको रखा गया है। तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। अब ये जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी, मैं इसको इरेज करने के लिए जा रहा हूँ यहाँ से। तो ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जो है, ये वैसे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इनको डिवाइड नहीं किया गया है, तो लेकिन अपने सुविधा के लिए जो है इनको डिवाइड कर रखा गया है। अब जैसे कि कुछ को सोशलिस्ट कैटेगरी में रखा गया है, कुछ ऐसे प्रिंसिपल हैं इनके जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जो कि सोशल सोशलिस्ट के बारे में बताते हैं, तो कुछ इनको कैटेगराइज किया गया, कुछ सोशलिस्ट है इसमें, ठीक है, और कुछ इसमें गांधीयन प्रिंसिपल है, ठीक है, इसमें कुछ गांधीयन प्रिंसिपल है, और इसमें कुछ लिबरल प्रिंसिपल है। तो ऐसा लिबरल प्रिंसिपल है, मतलब लिबरल विचारधारा के इसमें कुछ आर्टिकल लगे हुए हैं, और कुछ सोशलिस्ट के और कुछ गांधीयन प्रिंसिपल के आर्टिकल है इसके अंदर। तो पहला जो क्वेश्चन यही है, पहला क्वेश्चन तो ये है कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसी जो डीपीएसपी है इज क्लासिफाइड इनटू व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स फॉर द सेक ऑफ द कन्वीनियंस स्टडी, मतलब खुद को अच्छा सा लगे, पढ़ने के हिसाब से हमको ये सुविधा हो जाए, तो उसके हिसाब से जो ये नीति निर्देशक सिद्धांत तो है, तो इनको जो है 3 पार्ट में डिवाइड किया गया, एक तो सोशलिस्ट, समाजवादी, गांधीवादी और उदारवादी, ठीक है। तो इन टाइप के जो है इन तीनों पार्ट में इसको डिवाइड किया है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी, और इंग्लिश वालों के लिए ऑल ऑफ अबव। फिर उसके बाद में अब जैसे मैंने थोड़ा सा पीछे बताया, यहाँ बताता हूँ, जो हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है वो वेलफेयर स्टेब्लिश करना चाहते हैं, वेलफेयर स्टेट। अब वेलफेयर स्टेट क्या होता है, वेलफेयर स्टेट का मतलब ये होता है, ना कि पुलिस स्टेट, ये बहुत जरूरी है। पुलिस स्टेट कहाँ पर था, पुलिस स्टेट था जब जो ब्रिटिश राज था, ठीक है, उन्होंने 200 साल तक राज किया, तो वो जो है पुलिस स्टेट था, वो लोगों के भलाई के लिए काम नहीं करते थे। लेकिन जो जब से हमारा देश आजाद हुआ है, तो ये कैसा है, वेलफेयर स्टेट। वेलफेयर स्टेट का मतलब होता है कि भाई गरीबों की भलाई के लिए काम करना, उनको दवा दारू मकान देना फ्री में, एजुकेशन फ्री में देना। आपने देखा होगा आर्टिकल 21A राइट टू एजुकेशन फ्री में दिया गया है,
भले से वो 14 साल तक है, 10वीं क्लास तक ही एजुकेशन दी जाती है। तो ये सारी चीजें हमारे यहाँ पर जो है मतलब जो वेलफेयर स्टेट है उसका मतलब है। तो ये वेलफेयर स्टेट के बारे में बात आ गया। अब यहाँ पर हम क्वेश्चन पढ़ते हैं एक बार। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द ऑब्जेक्टिव ऑफ द डायरेक्टिव प्रिंसिपल। तो एक तो हमारे यहाँ पर हमारा डायरेक्टिव प्रिंसिपल का ऑब्जेक्टिव ये है कि हम वेलफेयर स्टेट को स्टैब्लिश करेंगे, ठीक है। और दूसरा सोशियो इकोनॉमिक जस्टिस करेंगे। जैसे सोशियो इकोनॉमिक जस्टिस का मतलब ये होता है कि भाई समाज के ऐसा ना हो कि समाज में कुछ लोग पीछे रह जाएं और कुछ लोग आगे चले जाएं। तो जो लोग मतलब ऐसा होता है हर एक समाज में, जो लोग आगे चले गए हैं पढ़ लिख के, तो उन पर टैक्स लगाएंगे और इनको पैसे देंगे, ठीक है। इनको इनको रहने के लिए अच्छा एनवायरनमेंट देंगे, घर देंगे, सारी सुविधा देंगे। ये इनको हम पार्लियामेंट को जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन उनको बनाएंगे जिससे इनको जो है फायदा मिले लोकल लेवल पर। तो ये क्या है, सोशल इकोनॉमिक जस्टिस है उनके साथ इस टाइप का जस्टिस। तो हमारा जो प्रेम्बल है वो सोशल इकोनॉमिक जस्टिस को भी इंश्योर करता है, ठीक है। जो सामाजिक जो आर्थिक न्याय है उसको भी सुनिश्चित करता है। तो दोनों ठीक हो गया, पहला वाला दूसरा वाला। और जो हमारा स्टेट है वो सेकुलर स्टेट है। इंडियन स्टेट इज सेकुलर स्टेट। इसका क्या मतलब होता है, देखिए इसका मतलब ये होता है कि भारत, आर्टिकल 1 में लिखा है इंडिया दैट इज भारत, मतलब जो भारत है उसका कोई रिलीजन नहीं है। उस ना तो वो हिंदू है, ना मुस्लिम है, ना सिख है, ना जैन है, ना कुछ नहीं है। लेकिन भारत देश को जो लीडर चलाते हैं, जैसा कि इस टाइम कौन है प्राइम मिनिस्टर, वे है हिंदू धर्म से बिलोंग करते हैं। तो वे हिंदू धर्म को फॉलो करते हैं। हो सकता है मुस्लिम धर्म को भी फॉलो करने वाले आ जाएं, कोई भी हो सकता है, लेकिन वो उनका अपना धर्म है। लेकिन इंडिया का कोई धर्म नहीं है, तो इसलिए बोला जाता है इंडिया इज ए सेकुलर स्टेट। तो ये बात भी ठीक है, टी वाला ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। अब सी ऑप्शन पर देखते हैं कि टू स्टेब्लिश अ रिलीजियस स्टेट। हमारे किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं नहीं लिखा हुआ है कि हम कि भारत को एक रिलीजियस स्टेट बनाए, मतलब कि एक हिंदू स्टेट बनाए, ये कहीं भी नहीं लिखा हुआ है। तो इसका जो आंसर है वो सी है, या इसको एक मुस्लिम देश बनाए, ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ। जैसे पाकिस्तान एक मुस्लिम देश है और अफगानिस्तान एक मुस्लिम देश है, खाड़ी देश के जो बेमुस्लिम देश हैं, और जो आप देख सकते हैं हमारे पड़ोसी देश बांग्लादेश, तो ये सब मुस्लिम देश है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो मैंने यहाँ पर बता दिया हिंदी, हाँ तो सी आंसर हो जाएगा दोनों के लिए। एक सेकेंड, ठीक है, हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द ऑब्जेक्टिव ऑफ द डायरेक्टिव प्रिंसिपल। तो एक तो वेलफेयर स्टेब्लिश करना, ये सही बात है। इंश्योर सोशियो इकोनॉमिक वेलफेयर, ये सही बात है। और टू स्टेब्लिश अ रिलीजियस स्टेट, भैया ये तो बिल्कुल भी नहीं है, तो डी आंसर हो जाएगा इसका। मतलब समझ रहे हो ना, एक ही क्वेश्चन है, आयोग ने घुमा फिरा कर नए नए कपड़े पहनाकर भेजा है उसको, एक ही क्वेश्चन को, तो बात एक ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैंने आपको बताया वेलफेयर ऑफ द स्टेट हमारे केवल कॉन्स्टिट्यूशन में जो लिखा हुआ है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में याद रखना है ये वाली बात, ठीक है। ठीक है, हमारा जो भारत है वो एक डायरेक्ट एक वेलफेयर स्टेट है रादर देन द पुलिस स्टेट। पुलिस स्टेट का मतलब होता है कि जैसे कि उनका था, और जब वो ये ब्रिटिशर कब्जा करके रखा हुआ था, तो उस टाइम पे वो समाज के लिए कुछ काम नहीं करते थे। वो कि कोई पॉलिसी बनाकर अच्छे काम करे, कुछ नहीं करते, थोड़े बहुत कुछ छोड़ दे, तो अंदर उन्होंने कुछ करा नहीं है, बाकी तो खून चूसने में लगे हुए थे। लेकिन अब जब से देश आजाद हुआ है 1947 से, तो भारत सरकार गरीबों के लिए बहुत कुछ कर रही है। वेलफेयर स्टेट है, पुलिस स्टेट नहीं, डंडा मारते नहीं है, वो अलग बात है। जो क्राइम करते हैं, जो अनऑथोराइज सेक्शन होता है, उनको ये एक्शन लेना पड़ता है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन, विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिस्क्राइब द मॉडल ऑफ द वेलफेयर स्टेट। आंख मीच के लगा दो, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट खोले, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, तो आंख मीच के लगा दो। दूसरा वेलफेयर स्टेट, आंख मीच के लगा दो। फंडामेंट डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी कहाँ पर है, ये लिखा हुआ है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी सी लगा दो, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज टेकन फ्रॉम द, तो मैंने आपको बताया आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिए गए, मतलब आयरलैंड से लिए गए, आंख मीच के लगा दो आयरलैंड, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बोरोड द डायरेक्टिव प्रिंसिपल। आपको फिर से बताना है कि ये जो हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल जो है, नीति निर्देशक सिद्धांत, ये कहाँ से लिए गए हैं, ये आपको होना चाहिए, पता होना चाहिए। आयरलैंड से लिए गए, आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिए गए, आंख मीच लगा दो, सी आंसर है इसका। बहुत आप देख रहे हो ना, लास्ट क्वेश्चन कहाँ से लिए गए हैं, आयरलैंड से लिए गए भैया, आयरलैंड, आयरलैंड, आप समझ गए। तो क्वेश्चन मतलब मैंने आपको बहुत सारी चीजें शुरू में स्टार्टिंग में बता दी थी, जिससे आपको कोई दिक्कत है, मैं कोशिश करता हूँ कि आपको शुरू में बताया जाए। तो अब नेक्स्ट जो लेक्चर होगा वो जो है हम नेक्स्ट लेक्चर देख लेते हैं किस पर बेस होगा हमारा। हाँ, ये 25 पार्ट होगा और डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी पे ही होगा, ठीक है, क्योंकि ये काफी काफी क्वेश्चन पूछे गए आयोग से। 150 क्वेश्चन का 150 क्वेश्चन आते हैं, वो आयोग दे कॉपी पेस्ट करता रहता है, इधर से उठाएगा, पिछले साल का क्वेश्चन बैंक उठाएगा, ये करेगा, मतलब इसी बहुत जरूरी होता है, जिन्होंने नहीं करा ना,
मतलब मैं ऐसे गारंटी तो नहीं देता हूँ, भगवान तो नहीं मैं दे दूंगा, लेकिन भाई उनके 50% चांस रुक जाते हैं। आप किसी भी टॉपर को देख लो जिन्होंने पीसीएस निकाला है, यूपी पीसीएस की बात कर रहा हूँ मैं, भाई पिछले साल के क्वेश्चन तो बहुत जरूरी है। मैं बताता भी रहता हूँ, इसमें मैंने काफी सारे क्वेश्चन, मतलब ऐसे नहीं जैसे 100 क्वेश्चन होते हैं, 100 में से मैंने 10 या 15 क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि मैंने कहीं है यूपी पूछे गए, वो यूपी में ही है, यूपी से बाहर वाले क्वेश्चन मैंने लिए। तो ठीक है, अब हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में।